देखो भाई, एक बात तो क्लियर है, तालाब में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। बात तो सही है, क्योंकि जिस थाली में खा रहे हो अगर उसी थाली में छेद कर दिया तो फिर खा कैसे पाओगे। कुछ ऐसा ही हुआ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ। वैसे ही बांग्लादेश इतना कंगाल है कि उसको कांग्लादेश बुलाते हैं। अब बांग्लादेश के ऊपर सर मुंडाते ही ओले पड़ने वाले हैं। भारत की बैट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एसजी ने बांग्लादेश को स्पॉन्सर न करने का फैसला किया है। अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन भारत बांग्लादेश के बीच बिगड़ते रिश्ते के बाद एक इनसाइड सोर्स के हिसाब से यह फैसला बहुत ही जल्द होने वाला है। आपको बता दें कि एसजी स्पोर्ट्स बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास के अलावा यासिर रबी और मोमिनुल हक को स्पॉन्सर करता था। दिक्कत सिर्फ एसजी स्पॉन्सर्ड क्रिकेटर्स के लिए नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के कई क्रिकेटर्स को भारतीय कंपनियां ही स्पॉन्सर करती हैं। और अगर उन्होंने भी एसजी की तरह स्टैंड ले लिया तो फिर बांग्लादेश का वही हाल हो जाएगा जो सलमान खान से पंगा लेने के बाद विवेक ओबरॉय का हुआ था। दूसरी तरफ बांग्लादेश के टेस्ट कप्तान नजमुल हसन शांटो ने पब्लिकली आकर ये एडमिट किया है कि जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त इंडिया बांग्लादेश के बीच, जिसमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलेगी भी या नहीं, यह बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर बहुत मेंटल प्रेशर डाल रहा है। नजमुल ने कहा है कि टीम शांत और काम रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। प्लेयर का काम होता है कि वो अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखे और फील्ड में बेहतर परफॉर्म करके दिखाए, लेकिन प्लेयर तो इंसान ही होते हैं। हालांकि जब इस तरह की कंट्रोवर्सी नहीं होती तब भी बांग्लादेश कौन सा कद्दू में तीर मार लेती है नजमुल भाई। हेलो, हालांकि यह सवाल किसी ने किया नहीं है, लेकिन इसका जवाब उन्होंने खुद दे दिया कि बांग्लादेश ने भी अपने पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म नहीं किया है और वर्ल्ड कप में उनका रिकॉर्ड कुछ स्पेशल रहा नहीं है। मुझे पूछोगे तो लगता है मुझे कि भाई बांग्लादेश ने बिल्कुल अपनी पोटेंशियल के हिसाब से ही परफॉर्म किया है, क्योंकि यही उनकी पोटेंशियल है। अगर आपके इतने सालों बाद आई अफगानिस्तान की टीम आपसे बेहतर हो गई है और नेपाल भी अब आपसे बेहतर होने की राह पर है, तो सोच लो बांग्लादेशियों कि आप कहां पर स्टैंड करते हो बे। बात तो सही है। इस बीच बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में होगा या नहीं होगा इस पर फिलहाल कोई अपडेट आई नहीं है। कल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल बुलबुल ने, सही सुना आपने, इनका नाम ही है बुलबुल, और बुलबुल ने कहा है कि हमने आईसीसी को जो 2 लेटर लिखे हैं, हमने उनसे पूछा कि भैया 2 लेटर दिया है हमने, उसका जवाब तो दो। फिलहाल आईसीसी वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। बुलबुल जी ने एक बार फिर से कहा कि हमारा स्टैंड बिल्कुल नहीं बदलेगा और हम इंडिया नहीं जाएंगे। बुलबुल जी ने यह भी बताया कि आईसीसी को उन्होंने अटैचमेंट और सबूत के साथ बताया है कि इंडिया में उनको सिक्योरिटी इशू क्यों है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साथ में यह भी कहा है कि दिक्कत पूरी इंडिया में खेलने में है, यानी अगर आप कोलकाता से मैच कहीं और भी शिफ्ट कर देते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहीं और जाना भी इंडिया में ही जाना है। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने जो फरमान दिया है उसके हिसाब से कोलकाता में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में खेलने से मना किया गया है बांग्लादेश की टीम को। और जब बीसीसीआई से इस बारे में पूछा गया तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने कहा, इसमें हमारा क्या लेना देना, हम इसमें कुछ क्या ही बोले, ये तो फैसला आईसीसी को करना है कि नहीं। अच्छा, आपकी लाइफ में कितना फर्क पड़ रहा है अगर बांग्लादेश इंडिया खेलने नहीं आएगी तो ये आप हमको कमेंट करके जरूर बताना। और हां, एक चीज से आपको जरूर फर्क पड़ेगा, इसकी गारंटी है, वो ये कि आज विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बार फिर से देखने को मिलेंगे और हम इस साल का अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। इस मैच का पूरा हाल चाल और बवाल हम आपके साथ कल डिस्कस करेंगे एक वीडियो बनाकर इसी